Hello bachcho, I hope you all are well. Today I am here with a new video of chapter number 13, magnetic effect of current. Okay, so in the last video we have discussed about magnet and their properties, magnetic field and the magnetic field of earth. So जिन बच्चों ने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो जाएं और उस वीडियो को पहले देखें और फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है, जिससे कि वो कनेक्ट कर पाएँ और उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए पुराने कॉन्सेप्ट्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंपास निडल, ये बेसिक टॉपिक्स थे जिनको हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। सो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना आए तो वो लास्ट वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। और आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को काफ़ी चीज़ें डिलीवर करने के लिए, क्योंकि आज का कंटेंट भी बहुत शानदार डिज़ाइन किया गया है और मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसको आप डेली लाइफ से भी रिलेट करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कीप योर पेन एंड नोटबुक इन योर हैंड। और बेटा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप जितना ज़्यादा मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे से क्वेश्चनिंग करेंगे, मैं जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, पूछेंगे, उतना ज़्यादा मैं इम्प्रेस रहूँगा, या मैं कहूँगा इतना ज़्यादा मैं इंकरेज रहूँगा, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट रहूँगा आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। यस, तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आप लास्ट वीडियो में देखिएगा। पहला टॉपिक, कैसे पता चलता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में, तो देखिए ज़रा करेंगे क्या बेटा। सबसे पहले आप एक काम करिए, आज एक काम करिएगा, आप एक वायर लीजिएगा, उस वायर में आप स्विच कनेक्ट कीजिएगा और बैटरी कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और पास में उसके कंपास निडल, मोबाइल में भी कंपास होता है, उसको रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है, कंपास निडल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, जैसे ही आपने पहले सर्किट में देखिए कोई डिफ्लेक्शन है, कोई डिफ्लेक्शन है नहीं है ना, इसका मतलब जब तक करंट फ्लो नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ इसमें। और जैसे आपने करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं आप, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, इसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे करंट फ्लो होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब व्हेन द फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब करंट, देन देयर इज़ अ चेंज इन द पोल्स। क्या कह सकते हैं भाई, करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिंपल सी बात, चार्जेस का ही खेल है वहाँ भी, और यहाँ पर भी क्या है, चार्जेस का खेल है। तो जब चार्जेस चेंज होंगे तो चार्जेस पर अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब इसमें फ्लो होने वाले चार्जेस पर अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बात समझ में आ गया। जब यहाँ चार्ज फ्लो हो तो यहाँ भी चार्ज क्या हो गए, फ्लो हो गए। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल बाय द करंट कैरिंग वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत बेटा। और कंपास निडल के थ्रू हम निकाल सकते हैं, और मैंने कंपास निडल का यूज़ करना लास्ट में बताया है, कैसे कैसे फील्ड पैटर्न्स हमने डिज़ाइन किए थे वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। चलिए आज बहुत इंटरेस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं, कितने डिफरेंट पैटर्न से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, डिफरेंट पैटर्न से कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कुछ रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। तो 3 शेप्स पढ़नी है बेटा हमें, पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, दूसरा सर्कुलर लूप और तीसरा सोलेनॉइड, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों बोला गया, देख रहे हैं आप वायर स्ट्रेट है। अब भाई कैसे डिज़ाइन होगा ये ज़रा देखते हैं, डिज़ाइन देख लेते हैं एक बार कैसे करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले आपने एक कार्डबोर्ड की शीट ले ली बच्चों, ठीक है। आपने उसमें एक होल किया, होल कर दिया, उस होल को कनेक्ट किया आपने, यहाँ पर बैटरी ली, ठीक है। इसके बाद नीचे आपने लगाया स्विच। अभी स्विच को ऑन नहीं करना है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने डाल दी आयरन नेल्स। क्या डाल दी, आयरन नेल्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, महीन बुरादा टाइप, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, जैसे आपने करंट का फ्लो स्टार्ट किया, जैसे आपने क्या किया, करंट का फ्लो स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ एक इस सेंटर के अबाउट सर्कल जनरेट स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट हो जाएंगे, सर्कल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो सर्कल है ये क्या क्रिएट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपने देखा
यहाँ पर आपने जो आयरन फिलिंग्स डाली थी उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं हमने जो अभी एक्चुअल में दिखाया गया है वो देखिए आप ज़रा, कि यही तो हुआ है भाई, यही तो हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या है कि आपने आयरन नेल्स डाले और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। कौन सा सर्कल बेटा, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सब लोग याद रखेंगे, सेम सेंटर। क्या हो रहेगा, सेम सेंटर। कौन का मतलब होता है सेम, कॉन्सेंट्रिक। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए जब भी आप स्ट्रेट करंट कैरिंग की वायर की बात करेंगे, तो जैसे आप उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस फॉर्म में आ जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ जाता है, की फॉर्म में, तो ठीक है। और हम लोग जानते हैं क्लोज्ड लूप की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, क्लोज्ड लूप की। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सर्किट कह रहा हूँ, किसी भी स्ट्रेट करंट कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आ जाती है। किसकी फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब बात आती है सर ये आपने बता तो दिया मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में आ जाती है, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करेगा। तो पहली बात तो ये बता देता हूँ किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है। पहली बात करेगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी। बात समझ में आया, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा, जितना बीच की डिस्टेंस कम होगी, भाई इन लूप्स के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, इन लूप के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, जितना क्लोज होंगे उस वायर के, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितना क्लोज होंगे मतलब जितना रेडियस कम होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, वीक। अब बात आती है सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया, पहले देख लीजिए, मैंने जो बताया वही यहाँ पर नोट किया हुआ है आपके लिए। द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस कह सकते हैं या डिस्टेंस कह सकते हैं। अब बात आती है सर कैसे, आप कैसे बताओगे डायरेक्शन। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, मैं आपके लिए रूल बता देता हूँ। कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल के प्रतिपादक, हिंदी में प्रतिपादक, इंग्लिश में फाउंडर, इज़ मैक्सवेल। क्या नाम था इनका, मैक्सवेल। तो सब लोग याद रखेंगे मैक्सवेल को, ठीक है। रेल मैक्सवेल भी याद होगा सब लोगों को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ऐसे यहाँ भी याद रखेंगे मैक्सवेल, ठीक है। अब इन मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक वायर को होल्ड किया अपने हाथ में, आप भी होल्ड कर सकते हैं, कोई पेन ले लीजिए। अब जो आपका थंब है और करना इस तरीके से ये होल्ड, ठीक है, इस तरीके से थंब आपका ऊपर होना चाहिए और जो फिंगर्स है वो कर्ल होनी चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे तो आपका जो थंब है वो तो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, इसको बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं वो कर्ल फिंगर्स किसकी डायरेक्शन को बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। किसको बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। देखिए तो यहाँ पर भी आके आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, आपने जैसे इसमें देखा तो ये जो थंब है यहाँ पर आप मान लीजिए ये हैंड है, ये थंब है और ये हैंड है आपका, ठीक है। तो ये जो कर्ल फिंगर्स हैं ये तो आपको बता देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो थंब है वो बता रहा है आपका किसकी डायरेक्शन, वो बता रहा है करंट की डायरेक्शन। तो जब आपने ऊपर की तरफ देखा तो करंट ऊपर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब करंट ऊपर होगा, जब करंट अपवर्ड्स है, कैसा है, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एंटी, कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट डाउनवर्ड्स होगा, देख सकते हैं आप, अगर करंट डाउनवर्ड्स होगा तो वो इस तरीके से जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि जब करंट डाउनवर्ड्स होगा तो वो इस तरीके से जाना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आया, इस तरीके से। मतलब जब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब अपवर्ड्स है तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब डाउनवर्ड्स है तो क्लॉकवाइज। अच्छा, एक और रूल होता है इसी के थ्रू, पेचकस रूल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पेचकस और हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉक स्क्रू रूल, ठीक है। कॉक स्क्रू किसको बोलते हैं, ये रहे। देखिए आपको क्या करना है, आपको पेचकस लेना है। पेचकस को जैसे दीवार में आप लगाएंगे तो जब आप घुमाते हैं, जो हाथ ये जो है जब आप घुमा रहे हैं तो ये तो बता रहा है आपकी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये आपको किसकी बता रहा है, ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, जो आपको पिन पॉइंट है वो डायरेक्शन बता रहा है किसकी, करंट की। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बात समझ में। चलिए एक बार डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन दैट यू आर ग्रैस्पिंग और होल्डिंग, ठीक है, द करंट कैरिंग वायर इन और राइट हैंड। ये बताया था मैंने। थंब पॉइंट आउट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और फिंगर, फोर फिंगर किसको बता रही हैं, फोर फिंगर डायरेक्शन बता रही है किसकी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। कोई डाउट तो नहीं है। और अगर मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग जाएँ, वही सेम बात, इमेजिन ड्राइविंग अ कॉक स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच वी टर्न्स हैंडल इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है,
आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो तुरंत में से पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप लिखते भी जाएंगे और साथ के साथ कंटेंट को सामने देखते भी जाएंगे, कोई दिक्कत? अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। कौन सा लूप बेटे? सर्कुलर लूप। अब लूप है मतलब क्लोज्ड है। अब देखिए ये कैसे बना। अब आपने क्या किया, कार्डबोर्ड की शीट ली। आपने कार्डबोर्ड की शीट इस तरीके से ली, ठीक है, मिलाया। अब ये कार्डबोर्ड की शीट आपने ले ली, ठीक है। आपने उसको दो पार्ट्स में लगभग कर लिया। एक पॉइंट पे यहाँ से आपने बैटरी कनेक्ट की, ठीक है, देख सकते हैं आप। डायग्राम में भी मैंने बनाया है, ऐसा नहीं है डायग्राम नहीं बनाया। और एक यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट की, कोई दिक्कत? एक पॉजिटिव एंड ले लिया, एक नेगेटिव एंड ले लिया, कोई दिक्कत? और यहाँ पर सर्कुलर लूप, ये बन गया लूप। ये बच्चों क्या बन गया? ये बन गया लूप। अब वही काम करना है, पहले आयरन फ्लिंग्स डाल दी भाई, आयरन फ्लिंग्स डाल दी आपने, नॉर्मल आयरन फ्लिंग्स डाल दी और कंपास नीडल यहाँ पर लगा सकते हैं आप। दो पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, ठीक है। अब देखेंगे आप, जैसे आपने करंट को फ्लो किया तो करंट अपवर्ड्स जा रहा है। यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है? अपवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होंगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर जब देखा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ भी ड्रॉ होंगे। यहाँ पर कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट कैसे आ गई? डाउनवर्ड्स। बात समझ में आ रही है? अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। देख सकते हैं एक बार, हमने डायग्राम में भी यही किया। तो देख सकते हैं आप, करंट यहाँ पर कैसी जा रही है? यहाँ पर जा रही है अपवर्ड्स। देख सकते हैं आप, देखिए मैं जूम कर देता हूँ एक बार, देख लीजिए आप। यहाँ पर करंट अपवर्ड्स, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर करंट डाउनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, और इसके किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा? कौन कौन सी तीन चीज़? पहला, नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बेटा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ज़्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तीनों बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है? मैंने पहला कौन सा बताया? नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा कौन सा बताया? इनवर्स रेडियस। और तीसरा करंट तो बता ही दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आते हैं एक रूल, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, क्लॉक फेस रूल, घड़ी का चेहरा वाला रूल। घड़ी के चेहरे वाला रूल बड़ा सिंपल है कि अगर करंट कैसी जा रही है? क्लॉकवाइज। कैसी जा रही है? क्लॉकवाइज। घड़ी की डायरेक्शन में जा रही है, कहीं से स्टार्ट हो रही है करंट और वो क्लॉकवाइज जा रही है, तो वहाँ पर वो कौन सा पोल जनरेट करेगा? साउथ। कौन सा पोल बताएगा वो? साउथ पोल। और अगर कहीं पर करंट कैसे जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कौन सा पोल बताएगा? साउथ। दोबारा बोल रहा हूँ, क्लॉक फेस रूल भी मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था भैया? किसने दिया था बेटा? मैक्सवेल ने। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसने दिया था? मैक्सवेल ने। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, किसने दिया था? मैक्सवेल ने। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो उसको साउथ पोल बनाओ, और करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको नॉर्थ पोल बनाओ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ सर्कुलर वायर इन क्लॉकवाइज, सो दिस फेस ऑफ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट विल एक्ट एज अ साउथ। कौन सा होगा वो? साउथ। और दूसरा कौन सा होगा? नॉर्थ। देखिए अगले वाले में आपको देखने को मिलेगा ये। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेज रूल, इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज साउथ पोल और इट इज नॉर्थ पोल। अब आते हैं सोलेनॉइड। बड़ी कमाल की चीज़ है भाई साहब। अब करना क्या है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, बड़ा शानदार काम करना है। आपको एक बैटरी लेनी है। व्हेन यू कैरी अ बैटरी, यू कैरी अ बैटरी, आपने स्विच लिया, आपने अब वायर लिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर लेना है, लेकिन शर्त यह है मेरी, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और उसमें आपने नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए और उसको कनेक्ट कर दिया। ये बन गया सोलेनॉइड। क्या बन गया? सोलेनॉइड। तो अब देखिए ज़रा, जैसे ही आपने ज़रा करंट दिया, तो करंट आप दे रहे हैं, यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है? आप देखिए ज़रा, कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जा रहा हो तो ये कौन सा पोल होगा? साउथ। और ये कौन सा होगा? नॉर्थ। बात समझ में आ गई? और जस्ट मैं अगर इसमें इंसर्ट कर दूँ, क्या, अगर मैं इसमें इंसर्ट कर दूँ आयरन कॉइल, तो करंट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा भाई, ऐसे जाने लगेगा। आप देखो ज़रा, रैप करके देखो, तो रैप करोगे तो रिवर्स करंट हो जाएगा। अभी तो हमने केवल वायर लिया है, तो वायर में सीधे सीधे करंट आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये इससे साउथ हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्थ। तो इसका मतलब जो अंदर में, तो इनके जब साउथ और नॉर्थ आ गए,
तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी होंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो लाइक दैट सर्कुलर फॉर्म में होंगी। बात समझ में आ गई। और जो इस अंदर क्या होंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो हम देख सकते हैं उस डायरेक्शन, उस डायग्राम में। ये देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले आपने वही रैप किया, तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो ये नॉर्थ टू साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो आपने देख लिया, तो आपने देखा कि नॉर्थ टू साउथ है, तो सॉरी हाँ नॉर्थ टू साउथ है, तो आपने देखा। अब अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रॉन्गर एंड्स पे होगा। बात समझ में आ गई। तो जब भी कोई आपसे यूनिफॉर्म का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर पाएगा, तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, यूनिफॉर्म। कैसा करना है, स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो क्लोज लूप है, इसको हमने क्या बोला है, सोलेनॉइड। डेफिनेशन देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर मैं अभी करंट का ऑन करना है, मुझे करंट में ऑन करना लगा दिया, चलिए लगा दिया। आइए चलिए देखते हैं। द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स। वही हमने किया था, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स लगाए थे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बार मैग्नेट करती है नॉर्थ टू साउथ। भाई अगर हम बार मैग्नेट की भी बात करें बच्चों, तो बार मैग्नेट भी कैसा करती है, ये अगर मैं कहूँ बार मैग्नेट है, ठीक है, वो भी नॉर्थ टू साउथ करेगी, लाइक दैट। सीधी बात है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ही करेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये नॉर्थ और ये साउथ, लाइक दैट ही करेगी, कोई दिक्कत होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आए। लेकिन इससे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मजा आ जाएगा उस पढ़ के, ठीक है, देखिएगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। मैंने पहले ही बोल दिया। तो जहाँ यूनिफॉर्म की बात होती है वहाँ पैरेलल स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। बेटा ये भी 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बताइए कौन कौन सी। पहली चीज़ क्या बेटा बताइए, पहली चीज़ होगी B इज़ प्रोपोर्शनल टू I, दूसरा B इज़ प्रोपोर्शनल टू N, और तीसरा B इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R। कोई दिक्कत तो नहीं है। और चौथा नेचर ऑफ कोर मटेरियल। अब आप बात करोगे सर कोर मटेरियल का मतलब, जो आप ले रहे हो इसके अंदर कोर अभी डालोगे उस कोर पे, क्योंकि भाई जितना जल्दी मैग्नेटिज्म को रिलीज़ करेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैग्नेटिज्म में रहेगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको कैसी कोर यूज़ करनी है, सॉफ्ट आयरन कोर। कौन सी, सॉफ्ट आयरन कोर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा क्यों बोला मैंने, अभी बताऊँगा। अब आपने क्या किया, अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी आपने डायग्राम बनाया था ये वाला। अब आप क्या करो, इसके अंदर देखो डायग्राम थोड़ा गुचपड़ हो जाएगा, लेकिन देख लेना। अब आपने इसके अंदर एक कॉयल रख दी, वो आयरन कोर रख दी। अब इसी डायग्राम को अज्यूम करना, ठीक है। अब जो करंट की डायरेक्शन ऐसे थी रहेगी वही, लेकिन रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। भाई आप क्या करना है, एक आप आयरन कोर लेना और उस पर लपेटते चले जाना वायर को। आप ऐसे रिवर्स लपेटोगे इसके हमेशा, ठीक है। तो रिवर्स, जब वायर को रिवर्स लपेटोगे तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो इधर वाला नॉर्थ, इधर वाला साउथ हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉम्बिनेशन है सोलेनॉइड का और सॉफ्ट आयरन कोर का। आपने सॉफ्ट आयरन कोर तो लगाइए, अपने वायर ऐसे लपेटेंगे, देखो उसमें क्या था, ऐसे था। बात समझो मेरी, बात समझना मेरी। उसमें क्या था, उसमें इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ जब आप लपेटोगे तो इस तरीके से आप लपेटोगे, कोई दिक्कत। जैसे कि आपने यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये देख रहे हैं इस तरीके से लपेटा गया है, देखो तभी तो नीचे की तरफ आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो अब ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब ये बिहेव किसकी तरह करता है, मैग्नेट की तरह। कैसी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। जबकि वो कौन सी होती है, बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। इनका यूज़ कहाँ होता है, अब मैं क्रेन का एग्जांपल दे रहा हूँ। नदी में ट्रक गिर गया, अब उस ट्रक को कैसे उठाओगे, परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से। भाई परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से उठाओगे तो उठ तो जाएगा, बट उसको ड्रॉप कैसे करोगे, 100 आदमी लेंगे नहीं। ऐसी जगह यूज़ होती है कौन सी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपने क्या किया, ट्रक को उठाया, स्विच को ऑन किया तो वह चिपक गया, और जैसे आपको ड्रॉप करना है स्विच को ऑफ किया, तुरंत उसने ड्रॉप कर दिया। अब बात ये आती है सर कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे अगर इस तरीके की बनाओगे, क्योंकि भाई अगर मटेरियल ऐसा हो कि स्विच दबाते रह गए लेकिन वो लूज़ ही नहीं किया मैग्नेटिज्म, तो फिर भी तो नुकसान है अपन को, फिर भी नुकसान है। तो आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, आप कोर मटेरियल यूज़ करेंगे। कौन सा, सॉफ्ट आयरन कोर। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, अभी मैंने पूछा आपसे, बिकॉज इट लॉसेज इज ऑल आउट मैग्नेटिज्म। अपने सारे मैग्नेटिज्म को ये क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, जैसे आप स्विच को ऑफ करते हो। स्टील को यूज़ नहीं कर सकते, स्टील अपने मैग्नेटिज्म को लॉस
नहीं करता। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है इसका कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे। पहला तो वही हो गया, 3 फैक्टर हैं वही। पहला तो B इज प्रोपोर्शनल टू N, दूसरा B इज प्रोपोर्शनल टू I, और तीसरा एयर गैप। तो B इज प्रोपोर्शनल टू एयर गैप। तो एयर गैप क्या होता है, जैसे आपने देखा ट्रांसफार्मर वगैरह में लगी होती है, कॉइल्स होती है 2 तरीके की, लाइक दैट, ऐसे बनी होती है। इसके ऊपर कॉइल लपेटी होती है, इधर भी कॉइल लपेटी होती है। तो इन दोनों के बीच के एयर गैप जितना कम होगा ना भाई, एयर गैप जितना कम होगा, चार्जेस जितनी तेज़ी से फील होंगे, और चार्जेस जितनी तेज़ी से फिल होंगे, जितनी तेज़ी से भागेंगे, उतनी तेज़ी से भागेंगे, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आज के 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने अभी बनाई है, मैं डिस्कस कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहें तो। देखिए सुनिए, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। बात समझ में आ गई, जो कभी भी अपने मैग्नेटिज्म को छोड़ सकती है। दूसरा, परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा बेटा, उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ बैटरी लगी हुई है। वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होगी परमानेंट मैग्नेट की, कभी भी चेंज नहीं कर सकते आप, वो फिक्स है। लेकिन यहाँ पर आप परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दो, करंट को स्ट्रॉन्ग कर दो, गैप को कम कर दो। बात समझ में आ गई। वहाँ पर नॉर्थ और साउथ फिक्स रहता है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ फिक्स नहीं है। यहाँ पर आप नॉर्थ की जगह साउथ भी लगा सकते हो, साउथ की जगह नॉर्थ भी लगा सकते हो, बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? तो बेटा यहाँ तक अगर समझ में आया तो बहुत मज़ा आने वाला है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो स्टे ट्यून विद मी, और मैं यही कहूँगा पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड होंगी, और मैथ्स की वीडियोस में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मैं एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आप लोगों को दूंगा, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं इन द PDF फॉर्म। टेलीग्राम चैनल जनरेट हो रहा है, उस टेलीग्राम चैनल पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे वो जुड़ेंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मेरे को उतना ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, और मैं उतना ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, और नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते चलें। ठीक है बच्चों, ख्याल रखें अपना। अगली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।